उपस्थित महानुभावों, बच्चों को जगह जगह बच्चों को संस्कारित करने का प्रावधान श्री समाज के द्वारा किया जाता है। जहाँ बच्चे संस्कारित होते हैं वहाँ पर भविष्य हमारा उज्जवल दिखाई देता है। संस्कार के अभाव में इंसान अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है। भविष्य की बागडोर को संभालने वाले ये हमारे बाल बच्चे हैं, बालक वर्ग हैं, बालिकाएं वर्ग हैं। ये अभी कोमल लता की तरह है, गीली मिट्टी की तरह है। हम इन्हें जैसा संस्कार देना चाहें वैसा हम संस्कार दे सकते हैं, क्योंकि हम इन्हें अभी जैसा भी सिखाएंगे वो सब सीख जाएंगे, लेकिन बड़े होने के बाद में आप कितना भी सिखाने का प्रयत्न करेंगे सीख नहीं पाएंगे। बाल्य अवस्था के संस्कार जो हैं वे अमिट हुआ करते हैं, जिंदगी भर बना रहते हैं। बचपन में जन्म के 45वें दिन बच्चों को नमोकार मंत्र मिला करता है। उस नमोकार महामंत्र से इन बच्चों की यात्रा प्रारंभ होती है। हम लोगों की भी यात्रा नमोकार महामंत्र से प्रारंभ होती है। जब नमोकार मंत्र मिल जाता है, जो जिन दर्शन का प्रमुख मंत्र है, जिस नमोकार महामंत्र में द्वादशांग का सार समाहित है, जिससे 84 लाख मंत्रों का निर्माण हुआ है, ऐसा नमोकार मंत्र जब हमारे बालकों को मिल जाया करता है तो फिर अपने जीवन में वह हमेशा वृद्धि ही वृद्धि करता चला जाता है। क्योंकि नमोकार एक ऐसी विधा है कि नमोकार मंत्र का स्मरण करने से हमारे पापों का नाश होता है। अपन रोज बोलते हैं ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपणासनो मंगलानम च सव्यसिम परमम हवई मंगलम। यह पंच नमस्कार मंत्र सर्व पापों का नाश करने वाला और संपूर्ण मंगलों में सर्वप्रथम मंगल माना गया है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने जीवन में नमोकार मंत्र मिलता है। उस नमोकार महामंत्र से हमारे जीवन के संस्कार वे प्रारंभ होते हैं। इसलिए हमें वर्तमान की परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो जो है हमें अपने बच्चों के संस्कार तो कम मिल रहे हैं, लेकिन भौतिक शिक्षा के संस्कार, भौतिक पढ़ाई के संस्कार या आज बच्चों को ज़्यादा मिल रहे हैं। पहले एक समय था, हम भी छोटे थे आपकी तरह, तो हम लोग भी पाठशाला जाया करते थे, लेकिन सैटरडे संडे को नहीं, प्रतिदिन जाना पड़ता था। उसी पाठशाला का प्रभाव ये आया कि आज आपके सामने हम दिगंबर संत बन करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। वर्तमान में जहां हमें अपने जीवन में केवल मात्र 2 दिन हमें अपने जैन धर्म के संस्कार आज हमको मिल रहे हैं, ये अपना भाग्य समझना। ये पाश्चात्य संस्कृति जब से आई है तब से जो है अपने जीवन में अपना पतन ही हो रहा है। आज जो है आप सारे बच्चे जब भी आपको छुट्टी मिलती है तो मोबाइल पर दिखाई देते हो, टीवी पर दिखाई देते हो, है ना। और जो है मोबाइल देखते देखते भोजन करने की आदत पड़ गई, टीवी देखते देखते भोजन करने की आदत पड़ गई। ये कुसंस्कार
हमारे जीवन में प्रवेश कर गए। इसलिए अपने जीवन में कभी टीवी मोबाइल देखते हुए भोजन नहीं करना। संस्कार जो हैं हमारे जीवन के अंदर हमें भगवान बनाने वाले होते हैं। भगवान कैसे बनते? भगवान को जब संस्कार मिलते हैं, एक पाषाण को 5 दिन तक संस्कार मिल जाया करते हैं, तो 5 दिन के अंदर भगवान बन जाया करते हैं। तो अपने को सप्ताह में 2 दिन संस्कार मिल रहे हैं, लेकिन इन 2 दिनों के संस्कार के द्वारा हम अपने जीवन में एक दिन जरूर भगवान बन सकते हैं। इसलिए संस्कारों की जीवन में अत्यंत आवश्यकता है। अकाल हो अगर अनाज का, अकाल हो अगर अनाज का, तब मानव मरता है, किंतु अकाल हो संस्कार का तो मानव समाप्त हो जाता है। हमारे संस्कार समाप्त नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमने जिस कुल में, जिस जाति में, जिस धर्म में संस्कार लिए हैं, वो संस्कार हमारे अंतिम समय तक बने रहे, ऐसा पुरुषार्थ हमें अपने जीवन में करना चाहिए। रात में निकलते हैं तो अंधकार का पता चलता है, रात में निकलते हैं तो अंधकार का पता चलता है। ऐसे ही इंसान की बातों से संस्कार का पता चलता है, किस प्राणी के अंदर कैसे संस्कार हैं। धर्म के संस्कार हैं, अधर्म के संस्कार हैं, पुण्य के संस्कार हैं, पाप के संस्कार हैं, मंदिर जाने के संस्कार हैं, तीर्थ यात्रा पर जाने के संस्कार हैं। ये इसके संस्कारों से पता चलता है। इसलिए जो संस्कार हमें बाल्य अवस्था में मिल जाते हैं, वे संस्कार बहुत दुर्लभ हुआ करते हैं। और जो इंसान अच्छे विचार और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है, फिर उसे हाथ में माला पकड़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो माला फेरना बंद कर दे हैं? हमने तो अच्छे संस्कार प्राप्त कर लिए, तो माला फेरना बंद करो? नहीं, माला फेरना बंद मत करना। माला भी संस्कार है, लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन में अच्छे संस्कार होते हैं, अच्छे विचार होते हैं, वह अपने जीवन में अपने और अच्छे विचारों को और अच्छे संस्कारों को बनाने के लिए वह अपने जीवन में माला का आश्रय लेता है और भगवान के नाम की माला फेरता है। जहां संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं, संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं, और ईमानदारी से बढ़कर कोई विरासत नहीं। इसलिए अपने जीवन में विरासत में हमें अच्छे संस्कार मिले। प्रॉपर्टी के पीछे मत पड़ जाना, धन दौलत के पीछे मत पड़ जाना, लेकिन अपनी जो मूल संस्कृति संस्कार, उसकी विरासत, उसके पीछे हमेशा लगे रहना। क्योंकि संस्कार ही हमारे जीवन में हमारे धर्म की रक्षा करने वाली, हमारे परिवार की रक्षा करने वाली, हमारे मंदिरों की रक्षा करने वाली, हमारे गुरुओं की रक्षा करने वाले, ये हमारे संस्कार हुआ करते हैं। एक बालक, छोटा सा 8 वर्ष का बालक, अभाव के कारण वह अपने जीवन में काम करता था। एक दिन वह लड़का घूमता घूमता एक घर पर पहुंच गया। उस घर पर जाकर के उसने दरवाजा खटखटाया, और दरवाजा खटखटाने के उपरांत घर के मालकिन ने जो है दरवाजा खोला, उस बच्चे को देखा, और बच्चे को देख करके पूछा क्या बात है। लड़के ने शालीनता के साथ में कहा कि घर में कोई काम है क्या, घर में कोई काम है क्या। मालकिन ने कहा कि आप तो छोटे से बालक हैं,
आप क्या काम कर सकते? बोले मैं सब काम कर सकता हूँ, मैं झाड़ू भी लगा सकता हूँ, मैं सामान को व्यवस्थित रख भी सकता हूँ, मैं बाग बगीचे की साफ सफाई भी कर सकता हूँ। मालकिन ने कहा ठीक है, पैसा क्या लोगे? तो उस बच्चे ने कहा कि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो मात्र केवल भोजन दे देना। ठीक है, मालकिन ने कहा ठीक है, घर की साफ सफाई कर दो, बगीचे की साफ सफाई कर दो। और वह बच्चा जो है आलस रहित था और जो है उसने मालकिन के घर की सफाई कर दी, बाग बगीचे की सफाई कर दी, जो गमले अस्त व्यस्त पड़े हुए थे उनको व्यवस्थित कर दिया। मालकिन सब कुछ देख रही है। उस बालक के ऊपर रहम आया और जो है बालक काम करके लौट आया और जो है बालक को खाने के लिए भोजन दे दिया। वह भोजन लेकर के बाहर बगीचे में जाकर के उसने अपनी थैली के अंदर भर लिया। उसने वहाँ पर भोजन नहीं किया। भोजन नहीं किया तो मालकिन ने पूछा कि बेटा क्या बात है, मैंने तो आपको भोजन करने के लिए दिया है, थैली में भरने के लिए नहीं दिया। उस बच्चे ने कितना अच्छा उत्तर दिया कि मालकिन, मेरी माँ कई दिनों से बीमार है, मेरे पास में भोजन कराने के लिए कोई सामग्री नहीं है, मेरे पास में कोई रुपया पैसा नहीं है, मैं एक झोपड़ी में रहता हूँ। ये भोजन सबसे पहले मैं अपनी माँ को कराऊंगा, इसके बाद में मैं भोजन करूंगा। वह मालकिन उस बच्चे को लेकर के उसकी माँ के पास में गई और माँ के पास में गई, उस माँ की स्थिति को देखा कि जिसको उठने की भी शक्ति नहीं है और जो है बीमारी से ग्रसित है। उस मालकिन ने उस बेटे की माँ का जो है सारा उपचार कराया, सारे रहने की व्यवस्था बना दी, भोजन पानी की व्यवस्था बना दी और जो है उसको स्वस्थ बना दिया। और जो है मालकिन कहने लगी कि बहन, तूने जो है आज अपने बच्चे को इतने अच्छे संस्कार दिए कि उस बच्चे ने मेरे घर पर बैठकर के भोजन नहीं किया, लेकिन आपका ध्यान रखा कि मेरी माँ कई दिनों से भूखी है, इसलिए मैं सबसे पहले माँ को भोजन कराऊंगा, इसके बाद में मैं भोजन कराऊंगा। ये माँ के दिए हुए संस्कार आज उस बच्चे के जीवन में दिखाई दिए, जिसके कारण जो है आज उस बच्चे ने अपने जीवन में अपनी माँ की स्वस्थता को प्राप्त करा दिया। ये संस्कार हमारे जीवन में बहुत बड़े काम आने वाले होते हैं, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं कि कब जो है हमारे संस्कार काम आएंगे, हमें कोई पता नहीं चलता है। इसलिए संस्कारों का जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। जब बालक हमारे घर में जन्म लेता है और जन्म लेने के उपरांत घर के सारे लोग कहते हैं कि ये मेरे ऊपर गया, दादी कहती है कि मेरे ऊपर गया, दादा कहता है कि मेरे ऊपर गया, पिता कहता है कि मेरे ऊपर गया, मम्मी कहती है कि मेरे ऊपर गया। और जब वह बड़ा हुआ और खोटी संगति में पड़ गया तो फिर आप लोग क्या बोलते? क्या बोलते? साला न जाने किसके ऊपर गया, साला न जाने किसके ऊपर गया। ये संस्कार, इसलिए अभी अपने जीवन में हमारे पुण्य कर्म का उदय है तो आज हमको पढ़ाने वाले भी मिल गए। यदि पढ़ाने वाले नहीं होते तो हम अपने बच्चों में संस्कार नहीं दे सकते थे। ये जो है हमारे समाज के सदस्य, हमारी महिला मंडल जो है,
एक बहुत बड़ा काम अपने जीवन में कर रही हैं कि हमारे बच्चों को धर्म के संस्कार दे रही हैं। यदि आज ये महिलाएं धर्म के संस्कार इन बच्चों में नहीं देगी तो आगे आने वाला भविष्य हम लोगों के लिए बहुत खराब है। ये निस्वार्थ भाव से निःशुल्क अपने जीवन में इन बच्चों को जो है वो संस्कार दे करके उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना अपने जीवन के अंदर कर रही हैं, क्योंकि इन्हीं बच्चों में से कोई तो कुंद बनेगा, कोई पूज्यपाद बनेगा, कोई समंत भद्र बनेगा, कोई आचार्य शांति सागर महाराज बन करके धर्म की रक्षा करने वाला होगा। और कितने ही बालक अपने जीवन में पुण्य सागर बन करके जिन शासन की प्रभावना करेगा। कितने ही बच्चे, कितने ही बालिका अपने जीवन में अनंतमती, अंजना, सोमासती ये बन करके अपने कुल का गौरव, अपने धर्म का नाम रोशन करेगी। हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने अपने जीवन में कोई डिग्रियां हासिल नहीं की, कोई उपाधियां प्राप्त नहीं की, लेकिन उन्होंने गुरु के द्वारा प्रदत्त संस्कारों को अपने जीवन के अंदर प्राप्त करके अपने जीवन को ऊंचाइयों के ऊपर ले गए और ऊंचाइयों के ऊपर ले जा करके उन्होंने जो है अपने कुल का, अपने परिवार का नाम रोशन किया और संसार में जो है वे अपने जीवन में प्रसिद्धि को प्राप्त हो गए। तो आज जो है हमें अपने जीवन में इन बच्चों को संस्कार दे रहे हैं, नमोकार मंत्र के संस्कार दे रहे हैं, 24 भगवान का परिचय प्राप्त कर रहे हैं, मंदिर में कैसे प्रवेश करना चाहिए, दर्शन कैसे करना चाहिए, चावल कैसे चढ़ाना चाहिए, भगवान की आरती कैसे करना चाहिए, अभिषेक कैसे करना चाहिए, ये विधा जो है आज वर्तमान में इन बच्चों में संस्कार के रूप में जो है आज दिए जा रहे हैं। और ये संस्कार ये बच्चे इनके जीवन भर चलते रहेंगे। ये अपने जीवन में उन संस्कारों के माध्यम से अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए स्व का भी कल्याण करेंगे और पर का भी कल्याण करेंगे, समाज का भी कल्याण होगा, धर्म का भी कल्याण होगा और अपना भी कल्याण होगा। इसलिए अपने बच्चों को अधिक से अधिक पाठशाला में भेजने का प्रयत्न करें। भौतिक शिक्षा तो आपने बहुत दिला रहे हैं, लेकिन धर्म की शिक्षा भी आपको दिलाने का अपने जीवन में ये सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि एक समय था जहाँ हमें कोई धर्म के संस्कार देने वाले, पाठशाला को में पढ़ाने वाले टीचर नहीं मिला करते थे, लेकिन आज तो जो है सब लोग शिक्षित हैं और आज जो है इन बच्चों में धर्म के प्रारंभिक संस्कार जो हैं हम यहाँ पर दे रहे हैं और इन संस्कारों के माध्यम से इनमें जो है अनेक प्रकार की संभावनाओं को जो है व्यक्त किया जा रहा है। आज जो है ये अपने पास में साधु संतों के पास में आते हैं तो ये आपके द्वारा दिए हुए प्रदत्त संस्कार हैं। यदि आज इनके जीवन में संस्कार नहीं होते तो आज ये बच्चे आज इस धर्म सभा में नहीं होते, दिगंबर साधु संतों के पास में नहीं होते, तीर्थ क्षेत्रों पर नहीं जाते। ये जो है बहुत बड़ा पुण्य है। बच्चों को भी आशीर्वाद कि वे अपने जीवन में निरंतर गुरुओं के सानिध्य को प्राप्त करते हुए अपने जीवन में कुछ धर्म को सीखने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोले आदिनाथ भगवान की